अभी हम लोग बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। गौतम बुद्ध का जो नाम है बचपन का वह सिद्धार्थ, है ना। और 2500 साल पहले उनको पैदा होने के बाद कहा जाता है। ये पीरियड जो है 6th सेंचुरी BC का है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। इस पीरियड में बहुत सारे इस पीरियड में ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है, द्वितीय शहरीकरण। शहरीकरण में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में, हर तरह में। तो जो चेंजेज होते हैं, जैसे आज शहरीकरण हो रहा है, तो शहरीकरण में व्यापार, वाणिज्य या जीवन शैली, रहन सहन, खान पान सब बदल जाता है। तो बदलाव और परंपरा में हमेशा संघर्ष होता है। जो चेंज हो रहा है, तो जो परंपरा है वो चेंज को रेसिस्ट करती है और उसको लगता है कि जो बदल रहा है वो ठीक नहीं है। यही जनरेशनल गैप कहलाता है। ये नेचुरल है कि आपके माता पिता और आप में वैचारिक भिन्नता हो जाएगी, विशेषकर जब समय बदल रहा हो। और शहरीकरण में क्या होता है कि जहां आर्थिक समृद्धि बढ़ती है वहीं गरीबी भी बढ़ती है। हर चीज का दो सिरा होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो गरीबी जो बढ़ेगी, इसीलिए 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इकोनॉमिक गैप भी क्रिएट होगा, वर्ण व्यवस्था कठोर होगी। इस समय सूत्र साहित्यों की रचना हुई थी इसी के आसपास, जहां सामाजिक नियमों को कड़ाई से पालन करने की बात कही जा रही थी। महिलाओं को घर में सीमित कर दिया गया था और वर्णीय बहुत सारे नियमों को लागू कर दिया गया था, है ना। तो इस समय परिवर्तन का था। दूसरा, अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा कि ऑटोक्रेटिक रूल यानी मोनार्कियल सिस्टम मजबूत हो रहा था, लेकिन गण संघों का भी अस्तित्व था। गण संघों के रीति रिवाज, परंपराएं अलग थी और राजतंत्र की अलग थी। भगवान बुद्ध गणों से बिलोंग कर रहे थे, जहां निर्णय कंसेंसस पर होता था, सामूहिक तौर पर होता था, एक व्यक्ति नहीं लेता था। इसीलिए आगे चलकर भगवान बुद्ध के वैचारिक और सैद्धांतिक बातों में भी मोनार्कियल इम्पैक्ट नहीं है, रिपब्लिकन इम्पैक्ट है ना। चाहे गण संघ का निर्माण हो, गण संघ की जो पूरी प्रक्रिया है वो डेमोक्रेटिक है ना। निर्णय लेने का, कोई बात कहने का, कोई बात, है ना। ये समय बहुत सारे वैचारिक परिवर्तनों का है। बौद्ध धर्म ही नहीं, इस समय लगभग 62 संप्रदायों का उदय होता है, इस समय की किताबों में जो लिखा है। और ये सभी के सभी एंटी ब्राह्मण संप्रदाय हैं। सभी के सभी ब्राह्मण धर्म विरोधी संप्रदायों का विकास होता है, ठीक है ना। तो जो ब्राह्मण धर्म विरोधी संप्रदाय हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग ब्राह्मण धर्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण धर्म के रीति रिवाज समय के अनुकूल अब नहीं थे। होता ही है कि कोई बात आज हमारे अनुकूल है तो कल वो नहीं होता है, या कोई रीति रिवाज आज अनुकूल है तो कल प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि चेंज इनएविटेबल है,
लेकिन चेंज को लोग रेसिस्ट करते हैं। हालांकि अंतिम जो परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, केवल डिले कर सकते हैं, है ना। तो ब्राह्मण धर्म में जो यज्ञ और बलि का सिस्टम था, वर्णीय श्रेष्ठता का सिस्टम था, महिलाओं को घरों के अंदर सीमित करने का सिस्टम था, इन सब चीजों का धीरे धीरे विरोध होने लगा, है ना। और यह पीरियड वैश्य वर्ग के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का है, क्षत्रियों के पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ने का है। ब्राह्मणिकल सिस्टम में इन दोनों को उस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। प्लस जो ब्राह्मणिकल सिस्टम का यज्ञ और बलि कभी उपयोगी था, इस पीरियड में आके अनुपयोगी हो गया। विशेषकर ऋग्वैदिक काल में यज्ञ और बलि की भूमिका थी लोगों को एक जगह लाने में, गेट टुगेदर करवाने में। लेकिन अब जब अर्बन इकोनॉमी हो रही थी, राजा के आर्थिक मजबूती का भी हम लोगों ने पढ़ा, यह समय था। तो अगर राजा ने राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ कर दिया तो उसका सारा जमा किया गया धन खत्म हो गया। तो जिस धन का उपयोग वह सेना की मजबूती पर करता, अन्य जनपदों को जीतने में करता, ये यज्ञ ड्रेन आउट कर रहे थे। प्लस अब राजा पॉलिटिकली और आर्थिक रूप से दोनों से मजबूत हो गया। तो क्षत्रिय इस समय राजा हो रहे थे, तो उन लोगों ने सोशल रिकॉग्निशन भी मांगा और कहा कि ब्राह्मण, जैसे पहले स्थान पर कहा जाता है ब्राह्मण, तब क्षत्रिय, तब वैश्य, तब शूद्र। इस समय कहना था कि पहले क्षत्रिय बोलो, क्योंकि हम पॉलिटिकली भी मजबूत हुए और आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए। वैश्य लोग सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हुए इस पीरियड में। व्यापार और वाणिज्य और कृषि दोनों बढ़ा। लेकिन वैश्यों की स्थिति हर हाल में तीसरी ही होती थी, है ना, थर्ड पोजीशन ही था उनका, चाहे जो कर ले। तो वो भी अपने सामाजिक स्थिति से दुखी थे और दरिद्रता बढ़ रही थी। एक तरफ प्रॉस्पेरिटी है तो दूसरी तरफ गरीबी है, क्योंकि पहली बार 6वीं शताब्दी में ही दलित वर्ड का इस्तेमाल, दलित शब्द नहीं है, बौद्ध पुस्तकों में दलित शब्द का इस्तेमाल पहली बार 6वीं शताब्दी में होता है। और इन्हीं सब परिस्थितियों के प्रोडक्ट हैं भगवान बुद्ध, महावीर और अन्य 62 जो संप्रदाय हैं इस पीरियड में वो। तो इस समय सभी के सभी, चूंकि ब्राह्मण धर्म में भी परिवर्तन की आहट उपनिषदों में दिखाई देती है। उपनिषद भी ब्राह्मणों के द्वारा ही रचित हुए। उपनिषदों में भी कहा गया कि यज्ञ और बलि बेकार है, लेकिन उस समय के लोगों ने इसको नहीं समझा, और जब आप नहीं बदलेंगे तो दूसरा बदल देगा। और यही परिणाम हुआ कि इस पीरियड में सभी के सभी ब्राह्मण धर्म विरोधी संप्रदायों का एक तरह से बाढ़ आ गया, ठीक है ना। तो इसको आगे अपना किताब में भी पढ़िएगा, ये RS शर्मा वाले किताब में भी डिटेल्ड है। मेंस में भी अगर होता है तो आता है सवाल इससे कि इसके उदय के क्या कारण थे। तो कोई भी जो बौद्धिक हो, आर्थिक, कुछ भी जो होता है वो समय का प्रोडक्ट होता है। अब कोई कह सकता है कि हाँ, उत्तर वैदिक काल में क्यों नहीं बौद्ध धर्म आया, उससे पहले क्यों नहीं बौद्ध धर्म आया। तो इतिहास में किसी भी बदलाव का एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है, जबरदस्ती आप बदलाव नहीं कर सकते, है ना। एक समय था 2014 में अगर कोई मोदी जी के खिलाफ बोलता तो क्या होता, पिटाने लगता, है ना। तो माहौल बदलता है समय के साथ, ठीक है ना। तो उसी तरह से इस समय माहौल बदला। भगवान बुद्ध जो है उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, 2500 साल पहले पैदा हुए, और जो कहा कि रैपिड चेंज का समय था तो था ही। महाजनपद, they were growing more powerful, new cities were developing and life was changing in the villages as well। शहर और गांव दोनों जगह जीवन बदल रहा था। सभी बहुत सारे विद्वान जो थिंकर है वो समझने का प्रयास कर रहे थे कि समाज में परिवर्तन क्या हो रहा है ना। They also wanted to try and find out the true meaning of life। एक समय होता है कि आप भोजन की तलाश करते हैं, एक समय आता है कि पेट भर गया, सब कुछ है, तो कोई सोचेगा कि जीवन क्यों है, क्या हो रहा है, ये दुनिया काहे के लिए है।
मोह माया है, तो कोई कहे संसार तो मोह माया है। तो इस मोह माया भरे संसार में हम क्या करेंगे, है ना। तो कोई कहता है कि मोक्ष प्राप्त करो, कोई कहता है कि भगवान की शरण में चले जाओ, कोई गृह त्याग दिया, सब आदमी घर बनाने के लिए परेशान है और ये लोग घरे छोड़ दिया, घर में कुछ न रखा है। तो अलग अलग तरह की विचारधाराएं इस समय आने लगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज दिस लाइफ। तो लोग बोले कि मंडेन लाइफ है, सांसारिक जीवन है, ये संसार तो एक मोह माया है, एक पराव है, और सबसे बढ़िया संसार तो भगवान की शरण में है ना। सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता ये सब होने लगेगा कि तो कलयुग में रह के क्या करोगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि संसारिक दुख भरा है, वो देखते हैं आगे। तो संसार में जीवन का अर्थ खोजने लगते हैं लोग। जब भौतिक परिवर्तन एक स्तर पर पहुंच जाता है और तब जब लगता है, पहले लोग पैसा के लिए हाय हाय करता है, संपत्ति के लिए हाय हाय करता है कि ये पैसा, ये संपत्ति, ये पोस्ट, ये पद, ये चीज, फिर उसके बाद सब कुछ तो हो गया और भर दिन भर रात बेचैन रहता है। तब लगता है कि इतनी पहले इतना हम झूठ सच किए इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, अब मन की शांति नहीं है, तो इन चीजों का क्या वैल्यू। कोई हिप्पी बन जाता है, कोई जोगी बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई वेंडरर बन जाता है ना। भगवान बुद्ध राजकुमार थे और चल दिए वन में। महावीर भी अच्छे फैमिली के थे, आज के बाबाओं की तरह तो मठ नहीं धर लिए, लेकिन जंगलों में चले गए, त्याग तपस्या किया, जीवन उस तरह से बिताया, है ना। तो ये लोग असल संत है भारत की परंपराओं में। आज के बाबाओं की तरह नहीं कि हाँ 50 लाख रुपया लेंगे तब प्रवचन देने आएंगे और सिंहासन पर बैठेंगे और लाखों करोड़ों में दान लेके मौज मारेंगे। तो ये लोग भी संते कहलाता है आधुनिक काल, है ना। तो इसलिए बड़ा दिक्कत है। लेकिन हर जमाने में जब आर्थिक परिवर्तन होते हैं, जब समय बदलता है, जब चर्निंग होता है, पिराई होता है, तब उसमें तरह तरह के रस निकलते हैं, है ना। और तब उस पर सोच करते हैं लोग, और उसी बौद्धिक इंटेलेक्चुअल चर्निंग का परिणाम है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्धिक क्रांति। इसको धार्मिक क्रांति भी बोलते हैं, बौद्धिक क्रांति भी बोलते हैं। बुद्धा बिलोंग टू द स्मॉल गण नोन एज शाक्य गण। तो याद रखिएगा, ये शाक्य वंशीय क्षत्रिय हैं। शाक्य वंश के पीटीओ वाले के लिए याद रखिए अभी ऐसे, शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. After that, he was known as the Buddha or the wise one. He then went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kusinara. भगवान बुद्ध कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो लोगों ने कहा, पंडित जी को जैसे आज भी होता है, किसी का जन्म होता है तो पंडित जी को बुलाया जाता है कि जरा देखिए इसका भाग्य हुआ। पंडित जी पदरा उधर निकालेंगे, पहले तो टाइम लिखा जाता है कि 4:03 पर पैदा हुआ, है ना। इसके बाद पंडित जी अपना लगन नक्षत्र मिलाने लगे और आपका जन्म कुंडली बना देंगे कि बचवा का क्या भविष्य है।
दाम ज़्यादा लेना हो तो थोड़ा दाएं बाएं भी लिख दे सकते हैं कि हाँ बहुत प्रतापी आदमी बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, गार्जियन बड़ा खुश हो जाएंगे, बोले और पंडित जी को दाम दे दो। जब पंडित जी बचवा को इतना बड़ा बना रहे हैं तो और दाम दे दो। तो वहाँ लिख दिया आपको सब कुछ। तो इनके बारे में कहा गया कि दोनों जो बने बहुत बड़ा आदमी बनेगा, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो कोई भी राजा है वो तो यही सोचेगा मेरा बेटवा राजा बने, लेकिन सन्यासी बने तो कोई नहीं चाहेगा, कोई भी पिता नहीं चाहेगा। तो सन्यासी कब बनता है आदमी? जब दुख होता है। हो सकता है उनको आइडिया रहा हो। तो इनके लिए एक ऐसा महल बनाया गया और ऐसी व्यवस्था की गई कि इनको कहीं भी दुख का दर्शन न हो। महल में रहे, चारों तरफ आदमी हंसते हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सब कुछ अच्छा हो। और जब ये कभी निकलते थे तो पहले ही रेड कॉर्नर अलर्ट कर दिया जाता था कि रोने वाला भी आदमी हंसते रहो, और ज़्यादा दिक्कत है तो हट जाओ रास्ते से, ताकि कहीं भी इनको दिखे नहीं। फिर कुछ दिन के बाद इनका विवाह हुआ, फिर इनका पुत्र हुआ राहुल। जब राहुल पैदा हुआ तो इन्होंने कहा कि एक और बंधन पैदा हो गए। लेकिन बौद्ध धर्म में भी कहा जाता है कि जब ऊपरी शक्तियों को लगा कि ये तो आदमी को भेजे थे किस काम से और ये लग गया कहाँ, मान ली बाबूजी भेजे आपको पढ़ने और आप लगे रोड घूमने, तो बाबूजी को कुछ बताए देख दिए रोड घूम रहा है। तो ऊपर की शक्तियों को जब लगा कि संसार में इनको जिस मिशन पर भेजा गया था उस मिशन से भटक रहे हैं, अपने रास्ते पर लाने के लिए। एक बार जब भगवान बुद्ध बाहर निकले तो उन लोगों ने भी, मतलब भगवान लोग थे तो व्यवस्था किए कि जब बाहर निकले तो इनके सारथी के साथ जा रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी नजर आया। बेचारा बूढ़ा झुलझुल था। बोला कि आदमी ऐसा कहे लग रहा है जी? तो इनके सारथी ने कहा कि जीवन में फिर अंत में यही होइएगा, बुढ़ा जाइएगा, जैसे सुंदर अभी दिख रहे हैं वो सुंदर ना दिखेगा हमेशा। इस सुंदरता 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आ जाएगी। भगवान बुद्ध बोले कि ऐसा हम हो जाएंगे? अरे कितना स्मार्ट हम लग रहे हैं। बड़ा दुखी हो गए। बोले चल चल आज का कोटा पूरा। भगवान बुद्ध वापस चले। फिर थोड़ा दिन के बाद चले तो एक बीमार आदमी दिखा, वो रोग आ रहा था, चिल्ला रहा था। बोले कि सारथी बोला कि जीवन में तो ये सब होते रहता है, बीमार पड़िएगा, दर्द होगा, दुखी होगा तो चिल्लाइएगा। तो भगवान बुद्ध को अभी ऐसा तो हुआ नहीं था। बोले ऐसा होता है, चल चल आज का कोटा पूरा। फिर वापस लौट गए। दुखी होने लगे, सोचने लगे कि बुरा होना, बीमार होना। तीसरा दिन चले, देखे कि एक आदमी को 4 आदमी लाद के राम नाम सत्य कर रहा है। बोले कि सारथी बोला कि अंतिम रिजल्ट यही है, जब आदमी आपको बांध छान के ला देगा और राम नाम सत्य करते हुए ले जाएगा। बोले जा, तो दुनिया का क्या वैल्यू है? चल चल घर चल। देन अगेन ही रिटर्न बैक। चौथा दिन चले, देखे कि साधु सन्यासी बड़ा रमता झमता झूमते हुए घूम रहा है। बोले कि सारथी बोला कि सन्यासी है, इसने गृह त्याग दिया है, सांसारिक मोह माया और बंधनों से बाहर निकल आया है, इसके अंदर न कोई दुख है न कोई सुख है। He is free from all bonds, सभी बंधनों से मुक्त है। भगवान बुद्ध बोले यही ठीक है, फ्री में खाओ, फ्री में घूमो, फ्री में रहो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? न खाने का बाबूजी खाना देंगे कि नहीं, घर में खाना है कि नहीं, है ना, न रहने का जिसके यहाँ गए उधरे रह गए, न मिला तो रोडे पर सूत गए। तो कोई चिंता ही नहीं, चिंता रहित जीवन भगवान बुद्ध टिका लिए। बोले ठीक है यही है। घर लौटे। एक दिन इनके घर में एक उत्सव हुआ। अचानक आधी रात में इनकी नींद खुली तो जो देखा सो देखा ही, इसके अंदर ऊपरी ताकतों ने
मगर इनके हृदय को परिवर्तन किया कि अब निकल चलो। कहा जाता है कि पूरे वातावरण में शांति व्याप्त हो गई और ये निकल चले, किसी को पता भी नहीं चला। एंड ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हाउस, घर छोड़ दिया। इसको कहा जाता है महाभी निष्क्रमण। महाभी निष्क्रमण, है ना। देख लीजिए, हम लोगों की और दूसरे के एनसीईआरटी पढ़ाने में ही फर्क है कि हम लोग आपको केवल किताब नहीं पढ़ाते हैं, किताब के बियॉन्ड आपको पढ़ाते हैं। हालांकि हम लोग के लिए घाटा का सौदा है, जो एनसीईआरटी पढ़ेगा उसको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। फुले कोर्स वाले के लिए ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी वालों के दिमाग से उसको हटा दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, है ना। इरेजर यहाँ है ही, ठीक है। तो द ग्रेट गोइंग, महावीर निष्क्रमण, घर त्याग की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद अपने सारथी और रथ पर सवार होकर चले, अपने राज्य की सीमा पर गए और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि मेरे सारे राजकीय सब कुछ ले लो, ताकि बाहर कोई आदमी आपको आपके ड्रेस और अटैच से ही पहचानेगा कि आप नॉर्मल हैं कि राजा या उस तरह के लोग हैं। और कहा कि अब हम चले। इनका घोड़ा था बेचारा कंथक, जब देखा कि मालिक जुदा हो रहे हैं तो घोड़ा बेचारा मर गया वहीं पर दुख से। आदमी से देखे, बोले ना कि आदमी से ज्यादा लॉयल होता है जानवर। इसके बाद भगवान बुद्ध बहुत सारे लोगों के यहाँ भटके टू गेट द ट्रू नॉलेज, बट ही डिड नॉट। एक बार जंगल में भूखे प्यासे ध्यान लगा रहे थे, तब तक बेहोश होकर बेचारे उलट गए। फिर इनके कान में एक आवाज गई कि अपने वीणा के तार को इतना न कसो कि टूट जाए और इतना न ढीला छोड़ो कि आवाज ही न निकले। दिस वॉज some sort of indication for him to adopt the middle path। तो मध्यम मार्ग की तरफ ये चले और इन्होंने अपने साथियों से कहा, जो इनके साथी थे 6, उन लोगों को कहा कि अब हम भोजन प्राप्ति में चले, हम चले तो लोग जो करना है करो। ये गए, वहाँ गया जो बोध गया कहलाता है, वहाँ पर एक तालाब था, उस तालाब में स्नान किए। वहाँ एक सरदार की बेटी थी सुजाता, उसने इनको खीर खिलाया और भगवान बुद्ध ने 14 दिन 14 रात ध्यान लगाया। फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं इनलाइटमेंट, यानी संबोधि की प्राप्ति, है ना। इनलाइटमेंट, संबोधि, संबोधि से ही बुद्ध कहलाए। इनलाइटेंड वो जगह बोध गया कहलाया। वृक्ष, पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और इनके फॉलोवर बौद्ध कहलाएंगे, है ना। ये सारी बातें हुई तो संबोधि की प्राप्ति हुई। इसके बाद ये फिर 14 दिन 14 रात ध्यान लगाया कि इस ज्ञान को क्या करें, लोगों को बताएं। आपने हो गया मेरा। इन्हें फिर ये मिला इंडिकेशन कि ही शुड स्प्रेड इट। तो वहां से चले सारनाथ। सारनाथ में प्रथम भाषण दिया। इसको कहा जाता है टर्निंग ऑफ द व्हील, धम्म चक्र परिवर्तन। है ना, धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, टर्निंग ऑफ द व्हील, धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील, द फर्स्ट सर्मन बाय भगवान बुद्धा। इसके बाद वो घूमते रहे, लोगों में प्रचार करते रहे, सब जगह घूमे, यूपी से बिहार लेकर, और अंत में कुशीनारा में
महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की, when he get rid of the cycle of birth and death। कुशीनगर यूपी में है, ठीक है, समझिए बात। एनोटेशन पे क्लिक कीजिए सर। आओ भैया, the Buddha taught that the life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have craving, desire, craving है, desire है, when often cannot be fulfilled. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this the thirst or tanha. He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. He believed that the result of our actions, called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that, इसको याद रखिएगा, प्रकृत में उन्होंने भाषण दिया, so that everybody would understand his message। प्रकृत का मतलब होता है नेचुरल भाषा, जो आम आदमी की भाषा है ना। तो पहला है 4 आर्य सत्य, 4 noble truths, 8-fold path, अष्टांगिक मार्ग, और 10 शील का सिद्धांत, है ना। ये मेन सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। इसी में 4 नोबल ट्रूथ में ही कहा गया कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, संसार में केवल दुख ही दुख है। दुख का कारण इच्छा है, डिजायर, और द थर्स्ट इज द रीजन ऑफ सॉरो। इच्छा पर नियंत्रण ही दुख पर नियंत्रण का उपाय है। When you control your desire, you will get rid of your sorrow। और इच्छा पर नियंत्रण का उपाय है अष्टांगिक मार्ग, 8-fold path। The path of moderation is the way to control your desire। तो उसी में right speech, right action, right livelihood, right exercise, right determination, right observation, right memory, and एक क्या है, right speech, स्पीच तो पहले मेमोरी है ना, राइट मेमोरी। ये 8 हुआ, यानी मध्यम मार्ग अपनाइए। 10 शील में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, है ना। सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए, अस्तेय चोरी न कीजिए। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न कीजिए। और ब्रह्मचर्य, सिलिबेसी, ठीक है ना। तो ये 5 हुआ। 10 शील में फिर है कि कुछ समय भोजन न कीजिए, सोना चांदी का लोभ लालच न कीजिए, है ना।
और कोई भी इंटॉक्सिकेशन जो आपको इंटॉक्सिकेट करे उसका प्रयोग न कीजिए। नाच गान वगैरह का नहीं करना चाहिए और सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना चाहिए, है ना। सुखप्रद बिस्तर जो होता है आदमी को आराम आराम करवाने लगता है, इसलिए स्टूडेंट सबको भी कहा जाता है खाली चौकी पर सोते हो ज्यादा ठीक, शरीर भी ठीक रहेगा, स्वस्थ रहिएगा, है ना। और ज़्यादा गद्देदार बिछावन पर सोतिएगा। 4 बजे जगना है तो 6 बजे जगिएगा, 6 बजे जगना है तो 8 बजे थोड़ा और सूत लेते हैं, है ना। और ऐसे चौकी पर सोते इधर घूमे थोड़ा दर्द होगा उधर उठ जाएगा खटाक से, है ना। तो ये सब नियम है जो लोग बोला कि किसी भी तरह के लोभ लालच को, या लोभ लालच एक ही तरह का जीवन के हर पक्ष में हर तरह के लोभ लालच और लोगों के अंदर में क्रेविंग, तृष्णा, थर्स्ट और डिजायर होता है। कोई भी थर्स्ट और डिजायर आदमी को डेविएट करता है तो संसार में जहां कहीं भी सफलता मिलना है, वो पढ़ाई में हो, अध्यात्म में हो, कहीं हो, जब डेविएशन होगा सफलता उतनी मात्रा में कम हो। जब जिस एरिया में रहिए वहां पर कमिटेड रहिए तो सफलता का दर, जितना ज्यादा कमिटमेंट उतना ज्यादा सफलता की संभावना, है ना। तो ये तो भगवान बुद्ध ने सब कहा और प्राकृत भाषा में पढ़ा हुआ है। ये सारनाथ का स्तूप है। स्तूप का मतलब होता है मेमोरियल प्लेस, है ना। प्रारंभिक स्तूप भगवान बुद्ध के 80 अवशेषों पर रिवेंस पर बनाए गए, है ना। जहाँ भगवान बुद्ध के 80 के अवशेषों को रखकर उन स्तूपों को बनाया गया। बाद में अशोक ने 84,000 स्तूप बना दिया, 2,700 जो भी हो। आगे चलकर प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाने लगे। भाई चलो भाई। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how did this. ये जो कहानी है तो ये भगवान बुद्ध बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे, है ना। वो कुछ भी केवल सिद्धांत नहीं देते थे और प्रवचन का भी उनका तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल था। एक जगह भगवान बुद्ध गए और उस गांव में एक वृद्धा थी, उनका एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। स्वाभाविक है किसी माता के पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो उस माता का स्थिति समझ सकते हैं लोग जिनके अंदर दिल हो, है ना। तो बहुत ही दर्द में थी और रोग आ रही थी बहुत ज्यादा। तब तक भगवान बुद्ध के आने की सूचना उस गांव में आई। लोगों ने समझाया कि भगवान बुद्ध बहुत बड़े महात्मा हैं और उनके पास तुम जाओ, भगवान बुद्ध जरूर तुम्हारा कल्याण करेंगे। कुछ लोग जो उनके विरोधी रहेंगे हम कहना तुम जिंदा कर देंगे ताकि भगवान बुद्ध का बेइज्जती हो जाए। तो आदमी बहुत ही पाजी टाइप का चीज होता है। तो जब भगवान बुद्ध आए तो वृद्धा रोते बिलखते उनके पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने उनकी बातों को बहुत ही स्थिरता पूर्वक सुना और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। ऐसा करो कि इस गांव में तुम जाओ और उस घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मस्टर्ड, जिस घर में कोई व्यक्ति नहीं मरा हो। तो वृद्धा दुखी थी, इमोशन में थी, उसको लगा ये क्या है, एक मुट्ठी तुरंत लाते हैं और उनको लग रहा होगा कि मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। इसके बाद वृद्धा दरवाजे दरवाजे घूम गई, उन लोगों से कहा कि एक मुट्ठी सरसों दो, तो लोग ले लो, लेकिन क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है कभी? स्वाभाविक है कि हर आदमी के घर में मृत्यु हुई है। तो सभी ने कहा कि हाँ हुई है। तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांच, पूरे गांव घूम गई
और उसके बाद वो फिर आई भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई, है ना। और फिर उसने वो सीधे बौद्ध भिक्षुनी बन गई। जो चुत था मृत्यु का, भगवान बुद्ध अगर उसको कहते कि संसार में हर आदमी मरणशील है, सभी मरते हैं, तुम्हारा पुत्र भी मर गया, माता तुम घबराओ मत, वह स्वर्ग में गया, वह भगवान के यहाँ गया, तो प्रवचन देते तो वृद्धा भगवान बुद्ध को 2-4 गाली देती और चली जाती। बोला कि मेरा पुत्र मर गया और ये भाषण दे रहा है, कुछ करना है तो करो। लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या रास्ता लिया? यही शिक्षा का माध्यम है। आप लोगों के लिए भी जो हम बार बार कहते हैं, और आप लोग उस मूर्खों की इस जमात के एक हिस्सा ही हैं, आप लोग भी, ये देखिए क्या प्रैक्टिकल है। सत्य का ज्ञान किसको होता है? गुरु क्या हुआ? रास्ता दिखा दिया। हाउ यू गेन द नॉलेज ऑफ ट्रूथ? यू गेन इट योरसेल्फ। वो वृद्धा स्वयं सत्य का ज्ञान करती है, तो उसने पूरे गांव का भ्रमण किया। वह लगी रही कि मेरा पुत्र का मृत्यु है, भगवान बुद्ध जिंदा करेंगे। She moved from one house to the other house. She did not spare a single house. है ना। अंत में उसे सत्य का ज्ञान हुआ, है ना। और उस दिन भी सर ने जो एक बात शिक्षक दिवस के दिन कहा, अगर देखिए तो कितनी समानता है इन बातों में। कि मैथ नहीं बना, कितने बार बना? तो बोले 11-12 बार बनाओ, फिर आना तुम, अगर नहीं बना तो। He himself tried. तो रास्ता बताया गया, जब तक आप नहीं अपने को डेवलप कीजिएगा तो यूपीएससी या बीपीएससी नहीं निकलेगा। उस सत्य का ज्ञान आपको अर्जित, सब भगवान बुद्ध ने कहा है। You yourself has to gain the truth. आपको बताया गया कि ये मटेरियल है, तो उसी में से सवाल थोड़े आएगा। उसमें से एक सूत्र लेके कुछ और सवाल पूछेगा। तो आपको अपने नॉलेज को इस तरह से खुद डेवलप करना है। जब खुद कीजिएगा तो लिंक बैठा लीजिएगा। दूसरे का लिखवाया गया कॉपी में वैसे ही होता कि वृद्धा को भगवान बुद्ध कह दे कि मृत्यु तो माता सत्य है, और वृद्धा 4 गाली देती, ये भी ठीक हो जाती, वो भी घर चल जाती, है ना। तो यही तरीका है सत्य ज्ञान का। रास्ता आपको बताया, हाँ रास्ता सही जाना है ना। तो सही रास्ता सब आदमी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें आपका मेहनत इन्वॉल्व होता है। और आप सोचते हैं कि सब बना दे दूसरा और हम खा ले खटाखट, है ना। ऐसा इन चीजों में नहीं होता है। इसीलिए खुद को डेवलप कीजिए और खुद सत्य ज्ञान प्राप्त कीजिए। क्योंकि हम लोग बार बार बताते हैं कि हाँ टेक्स्ट बुक पढ़िए, अखबार पढ़िए, सही सही पत्रिका पढ़िए, और आप लोग ऑनलाइनर पर जाते हैं, है ना, गेस्ट पेपर पर जाते हैं, कोई झंडा पताका पर जाते हैं, ऑनलाइन में जाते हैं कि हाँ कहते हैं कि आज बीपीएससी को फाड़ देंगे, यूपीएससी को फाड़ देंगे, यूपीएससी का पूछेगा। कोई सुनामी गुरु है, कोई अर्थ कोई गुरु है, तो कोई, है ना। एक से एक भगवान बुद्ध मर गए, चाणक्य मर गए, है ना। इस देश के गुरुओं की परंपरा अब इनके यहाँ ऑनलाइनर के यहाँ और ऑनलाइन वाले के यहाँ आकर टिक गई है। आज के गुरु वही हैं, है ना। और आज के छात्र आप हैं। इसीलिए जब इम्तिहान होता है तो रोने लगते हैं, बहुत सवाल कठिन आ गया। बीपीएससी गेट पर प्रदर्शन करने लगते हैं, बहुत बेईमानी हो गया, हम तो फेल कर गए। अरे आप फेलियर से पढ़िए रहे तो फेल ना करेंगे तो पास करेंगे, है ना। तो इसीलिए देखिए भगवान बुद्ध का एक कहानी, किस तरह से भगवान बुद्ध ने
उतने बड़े संत, उतने बड़े महात्मा जिन्होंने उसको बैठाकर प्रवचन नहीं दिया, कहा कि सत्य का ज्ञान स्वयं प्राप्त करो, और तब उसे रियलाइज हुआ कि मृत्यु तो सत्य है, सबको आना है। शी herself realized the truth, that is the real teaching which let you realize the truth yourself. लेकिन